सुनाओ विक्रम सोलर लिमिटेड अब देखिए 321 रुपए 80 पैसे का भाव और इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। आईपीओ के बाद रिटर्न मिला एंड उसके बाद यहां पर नेगेटिव रिटर्न जारी है, बट एक्चुअल बेसिस पर इस कंपनी के बारे में हम किस तरीके से देखें ये थोड़ा समझना जरूरी है। क्या आगे चलकर ये मल्टी बैगर होने वाली 3 से 4 गुना पॉसिबिलिटी है, क्या दमखम है, एंड इसके साथ साथ प्रमोटर की क्या बात आती। तो ऑलमोस्ट फ्लैट लिस्टिंग हुई एंड एकदम से इंटरडे के अंदर आपको जंप देखने को मिला। 380 रुपए का भाव हमको देखने को मिला है। अब जाहिर सी बात है बाय मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो काफी छोटी कंपनी है। अगर आप देखें सेकंड और फर्स्ट जो यहाँ पर वारी एनर्जी और प्रीमियर एनर्जीज आ जाता है उसके कंपैरिजन जो मार्केट कैप है वो छोटा ही देखने को मिल रहा है। 380 का भाव देखने को मिला, ज्यादा कोई खास मार्केट कैप में उछाल आया नहीं है। तो महंगा तो नहीं है ये कह सकते एकदम से महंगा हो गया हो ना, ऐसा नहीं। उसके बाद कट 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 कैंडल तो बनती गई रेड पर रेड रेड पर रेड, बट ये जो कल की डेट में जो रिकवरी आई है, ये जो कैंडल बनी है ये काफी शानदार है एंड ये काफी इंपॉर्टेंट कैंडल है। 312 रुपए का भाव जो इसने लगाया ना, इसको याद रखना है, ये कैंडल काफी कुछ कह रहा है। अब यहां पर आगे होना क्या है ये थोड़ा सा हम समझते हैं फंडामेंटल बेसिस पर, क्योंकि देखिए 1-2 दिन की स्टोरी ये बकवास बात है। 1-2 दिन में आपका ऐसा नहीं है कि 322 वाला आपका 321 रुपए 80 पैसे वाला एकदम से 600 700 800 900 हो जाए। उसके पीछे काफी सारे रीजन चाहिए। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम आ चुके हैं, बट मैं यहां पर 3 कंपनियों से कंपैरिजन करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल बेसिस पर विक्रम सोलर ना, आप जो सोच रहे हैं या फिर मार्केट के अंदर जो बात चल रही है इतना खराब नहीं है। क्या है इसमें, 3 कंपनियों को पहले नाम बताता हूं। एक तो वारी एनर्जीज, ठीक है, उसके बाद आपका वेबसोल, ठीक है ना, जो कि एक मल्टी बैगर स्टॉक है, प्रीमियर एनर्जीज, ये 3 कंपनी के साथ मैं कंपैरिजन करूंगा। तो यहां पर ना आपको पहले ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है उसको समझ लेना है। 3423 करोड़ का सेल्स का नंबर है जो कि हमको देखने को मिल रहा है मार्च 2025 का। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, थर्ड लार्जेस्ट यहां पर बनती है इस हिसाब से। उसके बाद आप आओ यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब बात यहां पर यह आ जाती है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 492 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, बट ये मात कहां खा रहे हैं। देखिए यहां पर ना जो डेट है उसको भरने में पैसा काफी ज्यादा जा रहा है, दूसरा डेप्रिसिएशन, ये 2 चीजें हैं जो इसको जो है बिल्कुल कमजोर कर देती हैं। एंड अदर इनकम जो है वो कोई खास है नहीं, 36 करोड़ का पूरे साल का अदर इनकम है। बाकी अगर आप देखेंगे यहां पर प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज, अदर इनकम इनका काफी सॉलिड है। कर्ज भरने में 155 करोड़ गए और डेप्रिसिएशन में यहां पर आपका 156 करोड़ गए। डेप्रिसिएशन तो लगातार चलते ही रहेगा, हर कंपनी, ये सोलर मॉड्यूल वाली कंपनी है, अब आप जानते ही डेप्रिसिएशन तो रहेगा ही, सिंपल सी बात है। 300 करोड़ तो यहीं जा रहे हैं। अब आप देखिएगा उसके बाद 36% टैक्स एंड उसके बाद बचता क्या है 140 करोड़। ये नंबर ना ये इसको बढ़ने नहीं दे रहा। जब तक ये नंबर नहीं बढ़ेगा, अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ नहीं आएगी, तब तक आप ध्यान रखिएगा आपका वैल्यू नहीं बनेगा। ये जो 3 से 4 गुना हम सोच रखे हैं, जो लॉजिक चाहिए वो एक्चुअल बेसिस पर लॉजिक यही है कि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ना चाहिए। अब लोग कह रहे हैं कि ये बाकी कंपनियों की तरह नहीं है, उतना ग्रोथ नहीं, ग्रोथ है पर इनका पैसा बहुत जा रहा है। अब है क्या, इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप देखें कर्ज जो है वो दिक्कत थी, तो कर्ज अब जो है वो यहां पर रह चुका है 272 करोड़ का, 272 करोड़ का रह चुका है। कर्ज भर चुका है काफी ज्यादा, 854 करोड़ का कर्ज था मार्च 2024 में, मार्च 2025 में यहां पर शॉर्ट आउट किया गया। 850 करोड़ से सीधा 272 करोड़ रुपए कर्ज में भारी कमी आई है, ये एक अच्छी बात है। तो आगे आने वाले क्वार्टर में हमको जो है डेट को रीपे करने में जो पैसा जाता है उतना अब नहीं जाएगा, यानी कि कर्ज में जो पैसा जा रहा है भरने में वो उतना नहीं जाएगा, वो आपका नेट प्रॉफिट में आकर जुड़ेगा। ये एक अच्छी बात है एंड यही चीज है बाकी कंपनियों में भी हुआ है कि कर्ज में अगर कमी आई, सिंपल सी बात है, मैं आपको बता चुका हूं, कर्ज में अगर कमी आती है तो जाहिर सी बात है कंपनी का सेल्स अच्छा है, नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है, कर्ज में कमी आ गई तो समझो वो पैसा बचेगा और वो नेट प्रॉफिट में जुड़ेगा। तो आगे आने वाले क्वार्टर पर ध्यान दीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जरा यहां पर ना थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में सुनिएगा। 492 करोड़ का हमको जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने आपको बताया मार्च 2025 का 492 करोड़ है विक्रम सोलर का। आप जरा देखिएगा जर्नी जो है वो चल रही है। बेप्सोल लगातार उभरता हुआ सितारा है इस मार्केट के अंदर।
यहां पर बेप्सोल के पास ऑपरेटिंग मार्जिन 46% है। शायद आपको सही से स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा होगा क्वालिटी की वजह से, बट मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप देखिए, माफ कीजिएगा, 44% है मार्च 2025 के हिसाब से। वो 12 ट्रेलिंग मंथ का मैंने बताया, बट 44% भी अपने आप में बहुत बड़ा है। अच्छा, उभरता हुआ है क्योंकि एकदम से ना उसका काम स्टार्ट हुआ, तो अभी ना बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो ये निकाल पा रहे हैं। बट आगे चलकर यही एक थोड़ा सा ना आपको देखेगा, जब बड़े नंबर्स होंगे तो वो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है उसमें थोड़ा सा कमी देखने को मिलती है, बट वो एडजस्टेड है, मार्केट इस बात को समझेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसका। यहां पर अगर आप देखेंगे वारी एनर्जीज, तो वारी एनर्जीज का जब सेल्स का नंबर था 3,000 3,500 करोड़ का, ये मार्च 2022 में सबसे तेज जो है ना ग्रोथ, वो वारी एनर्जीज ने वास्तव में दिखाई है। वास्तव में वारी एनर्जीज ने अपना 2-3 साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, मार्च 2022 में 2854 करोड़ का सेल्स का नंबर था, और मार्च 2025 आते आते 14,444 करोड़ का नंबर है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो आप देखेंगे मार्च 2022 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था भाई, 106 करोड़। उसके बाद धीरे धीरे जो सेल्स का नंबर बढ़ा है एंड यहां पर एक्सपेंसेस को मैनेज किया वारी एनर्जी से, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका सॉलिड होता हुआ चला गया। तो ऐसा नहीं है कि विक्रम सोलर बकवास है या खराब है। इसको देखकर हम आराम से समझ सकते हैं कि आज की डेट में उस वक्त से कंपेयर करिए जब वारी एनर्जीज विक्रम सोलर था, तो वो कितना कम आते थे। अब आज की डेट में बड़ी कंपनी बन चुकी है, धीरे धीरे विक्रम सोलर भी अगर कंपनी ध्यान देगी आगे आने वाली क्वार्टरली नंबर्स पर और अपने जो बिजनेस है उस पर ध्यान देगी, तो बेनिफिट मिलेगा। बट उस वक्त की बात करिए जब वारी एनर्जीज, जब विक्रम सोलर की जगह था, तो वो आपको साफ साफ देखने को मिलता है। प्रीमियर एनर्जीज देखिए, मार्च 2024 में इनका जो सेल्स का नंबर था वो 3,144 करोड़ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखिए 478 करोड़ का था, 478 करोड़ का। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि 15% मार्जिन, उतना ही यहां पर मार्जिन जो है विक्रम सोलर के पास है 14% के आसपास। तो क्या गलत, ठीक है ना। तो टाइम देंगे। तीसरी लार्जेस्ट कंपनी ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, थर्ड लार्जेस्ट है, तो इसका मतलब ये है कि वो ग्रोथ है, बट उतना ग्रोथ नहीं है जो आपका कॉम्पिटिटर फर्स्ट और सेकंड वाले के पास। अब वो देखेंगे प्रीमियर एनर्जीज ने मार्च 2024 का मैंने आपको बताया 3,144 करोड़ का सेल्स का नंबर था, वो देखिए डबल हो गया मार्च 2025 आते आते 6,519 करोड़ का पहुंच गया। तो ये है ग्रोथ। अगर विक्रम सोलर भी दिखाएगा सो दैट यहां पर कमाई की ज्यादा जगह है, बट वो कंपनी के ऊपर है कि भाई वो बिजनेस किस तरीके से मेंटेन करके चला रहा है। तो खराब नहीं है, 11,678 करोड़ का मार्केट कैप है, खराब नहीं है, खराब नहीं है भाई, ये भी एक अच्छा खासा मार्केट कैप है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो अभी भी स्टिल चीपर वैल्यू पर दिखाई देता है, जैसे कि बाकी कॉम्पिटिटर्स यहां पर समझ में आ रहे हैं, उनसे कंपेयर करके देख रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि चीपर वैल्यू पर अभी भी अवेलेबल है। अब है क्या कि प्रमोटर की बात आ जाती है। प्रमोटर, ये चीज ना थोड़ा सा तंग कर रही है मार्केट को। प्रमोटर के ऊपर ना कई सारे दिक्कतें चल रही हैं, कंपनी से रिलेटेड नहीं चल रहा है, बट उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है। तो उसकी वजह से प्रमोटर की जो क्वालिटी है उस पर थोड़ा सा डाउट आ जाता है मार्केट को। अब आप सोच रहे हो कि विक्रम सोलर का स्टॉक गिरा तो उसमें क्या प्रमोटर का, देखिए मैं उसका एक सॉलिड रीजन दे सकता हूं कि होता क्या है मार्केट का, मैं आपको बताता हूं। बट अभी अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो बुक वैल्यू है, देखिए अभी जगह जगह शायद ये बुक वैल्यू सही तरीके से दिखा नहीं रहे होंगे, पर अगर मैं यहां पर अनलिस्टेड जोन से देखूं, अनलिस्टेड जोन में वेबसाइट का नाम नहीं बता रहा हूं, पहले अनलिस्टेड जोन में मिलता था ये, ठीक है। तो वहां पर 14.27 का बुक वैल्यू है, ठीक है ना। मैं उसको ही लेकर चलूंगा क्योंकि जगह जगह ना ये आपका 109 दिखा रहा है, बट कहीं ना कहीं जो अनलिस्टेड मार्केट में जो आपका बुक वैल्यू था वही था सही, ठीक है। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि नंबर्स के बाद ऐसा भयानक चेंज आ गया, नहीं ऐसा नहीं है। अगर 109 है तो बहुत ही चीपर वैल्यू पर मिल रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं है। 2.96 टाइम ये काफी चीपर वैल्यू हो जाता है बाकियों के कंपैरिजन, बट ऐसा है नहीं है। 14.27 से देखेंगे तो स्टिल यस ये 10 के अबव भी देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 20 टाइम। अगर आप देखेंगे 20 टाइम से अबव यहाँ पर बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू हमको देखने को मिलता है। तो जो प्राइस चल रहा है वो अपने बुक वैल्यू से काफी ऊपर, एंड बस यही एक फंडामेंटल बेसिस पर रिस्क है। अब वो रिस्क क्या है कि भाई आप 22 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हो, क्या अब मार्केट इसको करेक्ट कर देगा?
तो अगर करेक्ट होगा तो ये प्राइस भी करेक्ट होगा, प्राइस करेक्ट होगा तभी तो प्राइस टू बुक वैल्यू करेक्ट हो सकती है। तो ये एक रिस्क है। मार्केट क्या करना चाह रहा है ये यहां पर देखना है। अब वो हमको नहीं पता कि मार्केट क्या करेगा, वो सामने दिखेगा, उसी हिसाब से हम देख सकते हैं। तो क्या मार्केट इसको प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से करेक्ट करेगा या फिर इसको यहां पर ना क्वार्टरली नंबर्स के हिसाब से देगा कि आने वाले क्वार्टरली नंबर्स अगर अच्छे आए तो प्राइस टू बुक वैल्यू इजीली यहां पर ना करेक्ट हो जाएगा अपने आप ही। तो क्या मार्केट करने वाला है ये थोड़ा सा देखना है। अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट करना बकवास भी है। अभी यहां पर अगर आप देखेंगे होता क्या है कि ये कैंडल तो चलो बड़ा शानदार लग रही है, नेक्स्ट वीक हमको देखना है कि एक्चुअल बेसिस पर कैसा बीत रहा है इस कैंडल बनने के बाद। बट अभी मैं आपको बताऊं कि होता क्या है कि ये जो प्राइस करेक्ट हुआ है इसके पीछे का रीजंस क्या है। देखिए रिटेल इन्वेस्टर ही बाय करने के लिए नहीं बैठा है स्टॉक। आप सोचे कि रिटेल बाय कर रहा है तो बस अच्छी बात है, सस्ते पर भाव पर मिल रही है, चीपर वैल्यू पर मिल रही है। बात इतनी सी आ जाती है यहां पर एक बिग इन्वेस्टर भी होता है जिसे अपना भाव चाहिए होता है, तो वो अपने भाव के लिए करेक्शन करवाते भी हैं लोग। ऐसा नहीं है कि आप ही चला रहे हैं भाई, मार्केट है, बहुत सारे लोग चला रहे हैं। तो जब तक उसको अपना भाव तय किया हुआ, जैसे उसने 280 कर रखा है तय किया हुआ भाव, तो वो 280 तक आपको जो है स्टॉक आते हुए भी देखने को मिल सकता है। अब ये पक्का होगा या नहीं होगा वो बिग इन्वेस्टर जाने कि क्या भाव उसने सोच रखा है, लेकिन अगर वो अपना भाव तय कर चुका है तो वो कहीं ना कहीं स्टॉक उसी तरीके से कंट्रोल्ड भी चलेगा। सिंपल सी बात है, रिटेल यहां पर कंट्रोल नहीं करता, कंट्रोल करता है बिग इन्वेस्टर, बड़ा पैसा, बड़ा मनी। तो वो अपने हिसाब से चलाते हैं। एंड इसीलिए ये जो आपको भाव देखने को मिला, ये ट्रेडर जब भी स्टॉक लिस्ट होता है आईपीओ के बाद 1-2 दिन तक आप देखिए कैसा सरपट्टी जैसा चलाता है, एंड उसके बाद ट्रेडर गायब हो जाता है। एंड वही चीज यहां पर हर आईपीओ में हो रही है ऑलमोस्ट। तो आप देखिए 380 के बाद किस तरीके से भाव जो है वो गिरा भी है। सो बिकॉज ऑफ ट्रेडर पहले प्राइस एंजॉयमेंट रहता है, उसके बाद प्राइस करेक्शन होता है, वो भाई अपना समय समाट कर निकल जाते हैं ट्रेडर वगैरह, फिर उसके बाद नहीं दिखते, उतना वॉल्यूम भी नहीं दिखते। बात यहाँ पर ही आ जाती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर बस इतना ही कह सकते हैं कि 312 रुपये का भाव जो है वो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो कैंडल बनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हफ्ता मंडे से कल से यहाँ पर देखते हैं कि कैसा बीतने वाला है। 9 सितंबर आपका क्वार्टरली नंबर्स का डेट है, 10 सितंबर को एनालिस्ट मीट है। अब उसके बाद अगर क्वार्टरली नंबर्स अगर अच्छे आ गए तो फिर क्या ये यहाँ पर ना रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्या ये 380 के भाव के ऊपर भी निकल सकता है, ये थोड़ा सा देखना है। तो बस इतना सा ही है, ज़्यादा कुछ समझना है नहीं है। रिस्क बस इतना है कि प्राइस टू बुक वैल्यू जो आपको तंगड़े में देखने को मिल रहा है, भी देखने को मिल रहा है, क्या मार्केट उसको करेक्ट करना चाहता है, करेक्ट करेगा या नहीं करेगा ये किसको पता है, ना मुझे पता ना आपको पता। और अभी तो ये कैंडल बन रही है, आप इससे सपोर्ट भी पता नहीं लगा सकते, इन इतने से चार्ट से आप सपोर्ट भी समझ नहीं सकते। हालांकि इस जो कैंडल बनी है ये आपका फ्राइडे के दिन, इससे आप 312 310 का भाव ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ एक सपोर्टिव लेवल है, कैंडल काफी शानदार बनी है। तो बस इतनी सी बात है। अब आप एक अंदाजा लगा सकते हैं इस प्राइस से, लेकिन अगर ये प्राइस टूटा तो यानी कि फॉल और आना है। अब वो कितना आएगा किसे पता। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेसिस पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे। बहुत धन्यवाद दोस्तों।